दोस्तों जो भी SCCR रायपुर में थर्ड मेरिट लिस्ट जो भी इसका आया है और उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए जो भी आ रहे हैं, तो उन लोग आप लोग पूरा प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिएगा ताकि सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको देखिए सबसे पहले यानी कि 13-14 तारीख को आपका है, तो 13-14 तारीख को भी आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक दिन लेट भी होगा फिर भी ज्वाइनिंग हो जाएगा। एक दिन पहले भी आने का कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि 13-14 तारीख को है ना, तो आप एक दिन पहले आने का कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो गया आने के बाद। उसके बाद आपको पता होगा कि DRM ऑफिस में आपका ज्वाइनिंग होगा, जो कि स्टेशन से आपका लगभग 2 किलोमीटर होगा लगभग। ठीक है, आप स्टेशन से बाहर निकलिएगा रायपुर में, रायपुर जंक्शन में। उसके बाद आप टेम्पो वाला को बोलिएगा, तो ऑटो वाला जो भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलिएगा कि हमको जो है DRM ऑफिस जाना है नया वाला। हालांकि मैंने सारा वीडियो यानी कि बनाया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। मेरा सारा वीडियो आप लोग चेक कीजिए, जो भी है यानी कि हम किस तरह से ज्वाइनिंग किए थे ना, सारा कुछ A to Z वीडियो हम बनाए हैं, तो आप लोग वो सब देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाइएगा। उसको वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको वहाँ पे मांगा जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको बैंक पासबुक मांगा जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल प्लस में जेरोक्स, और आपको 2 फोटो लगेगा। ठीक है, इतना ही सारा कुछ लगता है। और बाकी आप लोग अपना अगर चाहेंगे तो ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ये सब जेरोक्स ले सकते हैं। और 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट जेरोक्स में रख लीजिए, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं ना आपको सारा कुछ बताया ना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो, ये सारा कुछ आपको यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाना होगा, क्योंकि इसी से आपका पैसा आएगा। ये हो गया ज्वाइनिंग का। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे नाम लिखिएगा, एक पेज में नाम लिखिएगा। उसी हिसाब से आपको यानी कि लगभग ग्रुप में कहीं कहीं 5 लड़का करके, कहीं कहीं 10, कहीं कहीं 15, इसी तरह से ग्रुप में करके आपको लगभग 5-6 जगह यहाँ पे यानी कि शेड है, वर्कशॉप है, तो वहाँ पे भेजा जाता है। और वहाँ पे जाइएगा, उसके बाद आपका जो है फाइनली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से होगा आपका ज्वाइनिंग। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पे आप लोग बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग आइएगा तो अभी शुरुआत में आइएगा तो दिक्कत होगा थोड़ा सा। रूम वगैरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, हर जगह अभी लड़के लोग हर जगह हैं, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपका ज्वाइनिंग होगा ना, वहाँ फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, तो कहीं भी रूम का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग टेंशन एक जरा सा भी नहीं लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आइए। और हाँ, शुरुआत में लगभग आप लोग जो है यानी कि 5-6 हज़ार पैसा इस तरह से कुछ अपना यानी कि जुगाड़ करके आइएगा, क्योंकि शुरुआत में खर्चा हो जाता है इतना। ठीक है, तो ये सब करके आना है। और बाकी आप अभी आइएगा तो आपको फिर यहाँ से घर नहीं जाइएगा। ठीक है, घर आने की जाना नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के बाद से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका सारा कुछ यानी कि बर्तन वगैरह जो भी रहेगा, यानी कि बेड, सारा कुछ, बिस्तर वगैरह सारा कुछ, सब यानी कि जो भी आपका रहने खाने के लिए लगता है वो सब सारा कुछ लेकर के आइएगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। और बाकी अभी धूप का मौसम चल रहा है, धूप का मौसम में आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ये सब सारा कुछ सोच समझ लेना है। और यहाँ पर जैसे ट्रेनिंग कीजिएगा, तो आप अगर सोच रहे हैं कि हम जो ट्रेड से ITI किए हैं वही ट्रेड को हमको सीखने को मिलेगा, तो ये मतलब अगर आप लोग सोच करके आ रहे हैं कि हम मेरा जिस ट्रेड से ITI किए हैं और अगर उसी ट्रेड से अगर अप्रेंटिस भी मिले, तो ऐसा यानी कि बहुत कम ही चांस है। और यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे सिखाया नहीं जाएगा कुछ काम। ठीक है, कुछ काम आप लोग नहीं सीखिएगा। आप लोग मैं भी सोच रहा था इसी तरह से कि हम भी जाएंगे वहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऐसा बात कुछ नहीं है। आपसे यहाँ पे काम लिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह से एक टेक्नीशियन होता है ना रेलवे के अंदर में, तो उस तरह से यानी कि टेक्नीशियन के साथ में बुक काम मिलता है, तो उसके साथ में रहना पड़ेगा। कभी कभी यानी कि अकेला भी काम मिलेगा, तो उसके साथ यानी कि रेलवे का काम आपको करना होगा। ठीक है, जो होता है यानी कि ब्रेक खोलना पड़ता है, उसका लाइट अगर चेंज करना पड़ता है, और बहुत सारा होता है, तो वो सब आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ लीजिएगा अच्छा से, हालांकि अच्छा से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं, जैसे मैं खुद सोच रहा था कि इलेक्ट्रीशियन से हूँ, तो मेरा यानी खुद सोच रहा था कि हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत चीज़ सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोगों से काम लिया जाता है, यानी कि ट्रेन जो रहता है, इंजन रहता है, उसको हम लोग यानी कि डेली का डेली जो भी होता है, यानी कि डेली का डेली एक ही काम आपको करना होगा। अगर ब्रेक खोल रहा है कोई, तो वो ब्रेक ही खोलेगा, ब्रेक ही खोलेगा। कोई बालू निकाल रहा है, वहाँ पे सेंडर रहता है, तो वही वाला कर रहा है। कोई अगर लाइट चेक कर रहा है तो वही वाला कर रहा है, यानी कि एक ड्यूटी में आप पूरा 1 साल बन जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ है। बाकी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप इतना सोच लिए हैं कि हमको करना है, इतना दिन तक इंतजार किए, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल कीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोग कंप्लीट किए, अगर वैकेंसी तुरंत आ जाएगा, तो अगर सर्टिफिकेट उसके पहले अगर आपका आ जाएगा अप्रेंटिस वाला, उसके बाद अगर ग्रुप डी का वैकेंसी आता है तो उसमें छूट मिलेगा आपको, जो भी यानी कि देखा जा रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। बाकी आपको कोई अगर और डाउट वगैरह होगा, कोई चीज़ से आगे नहीं कि आपको टेंशन में नहीं रहना कि भाई ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ नहीं होता है। आपको सीधा यानी कि रायपुर स्टेशन में उतरना है। रायपुर स्टेशन में उतरने के बाद ऑटो वाला बोलिएगा हमको नया यानी कि DRM ऑफिस आना है, वो वहाँ पे पहुँचा देगा। बड़ा सा DRM ऑफिस है। ठीक है, फोटो वगैरह सारा कुछ मैंने सारा कुछ जो वीडियो आने के पहले से बना चुका हूँ, सारा कुछ अवेलेबल है चैनल में। आप लोग स्क्रॉल कीजिए नीचे
और जा करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। और अभी कोई तरह का और कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। और बाकी यही है, आइएगा वहाँ पे, ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होने के बाद आपको शेड भेज दिया जाएगा, शेड में आपको फाइनली यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट दिन से। और बाकी आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि, और हाँ एक बात और है सैलरी को लेकर के, ठीक है, यानी कि स्टाइपेंड को लेकर के। तो जो 1 साल वाले हैं उनको थोड़ा सा शायद 7700 मिल रहा है, 7700, ठीक है। तो 7700 में से भी आपको कम मिलेगा, यानी कि 1500 कटेगा ना, तो आपको 6250 रुपये मिलेगा, शायद 6250 रुपये या तो 6000 इस तरह से करके मिलेगा। और जो 2 साल वाले हैं यानी कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, सब जो भी है, तो उनको 8000 मिलता है, लेकिन 1500 कट रहा है अभी, तो उनको 6500 आएगा। यानी कि हम लोग का जैसे अभी 2 महीना से, यानी कि इस महीना का नहीं आया है, 10 से 15 तारीख के बीच में यहाँ पे पेमेंट आता है, ठीक है। अभी ऐसे हो गया, आज 11 तारीख हो गया ना, तो लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में हम लोग का पेमेंट आता है। तो अभी हम लोग को 6500 आ रहा है, यानी कि शुरुआत में 2 महीना का हम लोग का 9405 आया, उसको फिर से 2 महीना हम लोग का 8050 करके आया, और फिर अभी 1 महीना का 6 यानी कि 6550 आया, यानी कि 6550। और इस महीना का फिर से हम लोग का 6550 आने वाला है। तो अब जितना भी आएगा 6550 आएगा। और इसके लिए क्या है कि आपको 1500 और आएगा कि नहीं आएगा, तो 1500 भी आएगा आपको। उसके लिए जो है यानी कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर जो भी अभी लागू किया गया है, ई-केवाईसी कीजिएगा तो उसके थ्रू आएगा। अब आएगा क्या नहीं आएगा वो देखा जाएगा। हालांकि हम लोग बात किए तो बोली है मैडम जो हम लोग का है, वो बोली है कि 2 से 3 महीने के बाद आ जाएगा। और बहुत जगह का लड़का लोग का आ रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे यानी कि है, ठीक है। और बाकी आपको पता होगा कि 240 दिन आपको ड्यूटी करना होगा, और आपका 52 छुट्टी जो यानी कि संडे पड़ेगा वो छुट्टी मिल जाएगा। और आपका सीएल जो है, सीएल शायद यानी कि सीएल मतलब कैजुअल लीव, यानी कि जब मन की आप तब यानी कि छुट्टी ले सकते हैं, तो वो आपको मिलेगा 10 तो 12 मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं 10 मिलता है, कहीं कहीं 12 मिलता है, तो ये हो गया। और 15 मेडिकल मिलेगा। मेडिकल जो रहेगा ना, मेडिकल से मान के चलिए हम 15 दिन का मेडिकल लगाएं, तो मेडिकल 1 दिन का उसका आधा पेमेंट मिलता है। अगर 1 दिन का आपका अगर 250 मिल रहा है ना 1 दिन का, तो उसका 125 रुपया 1 दिन का होगा, ठीक है। मेडिकल लगाते हैं तो हाफ पेमेंट मिलता है, फुल नहीं मिलता है। और अगर सीएल लगाते हैं तो उसका फुल का फुल पेमेंट मिलता है। तो ऐसा कुछ फंडा है। बाकी टेंशन नहीं है, 240 दिन आराम से मिल जाएगा। आप लोग 365 में 52 घटा दीजिए, इधर 10 या 12 सीएल घटा दीजिए, और 15 इधर मेडिकल घटा दीजिए, और इधर हो गया 10 से 12 आप हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे जो होता है 1 साल में, वो घटा दीजिए। उसके बाद जितना भी बचता है उसमें आपको ड्यूटी करना, माने कि ड्यूटी पूरा करना रहता है, आराम से पूरा हो जाता है, ठीक है। बाकी डरना उड़ना नहीं है किसी से, जो भी काम मिलेगा अच्छा से करना है, ठीक है। आराम से करना है, कोई भी तरह से यानी कि अगर नहीं हो पा रहा है तो बोल देना कि ये वाला हमसे नहीं हो रहा है। आपको शुरुआत में लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने तक आराम से एकदम ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद से यानी कि सब आसान ही होगा, ठीक है। कोई डरना उड़ना नहीं, हम लोग कर रहे हैं यार। हम लोग का 6 महीने से ज़्यादा हो गया, 6.5 महीना होने वाला है, यानी कि कल परसों हो जाएगा 6.5 महीना। तो हम लोग 6.5 महीना किए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो सभी लोग कर सकते हैं आराम से, सभी लोग आराम से आइए। और बाकी एक बात मैं और लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जिसका भी अगर 50-60 नंबर अगर आ रहा है ना, अगर कोई चीज़ का सेट उठ मार रहे हैं, 50-60 अगर आ रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक रहा है, आप लोग जो है पढ़ाई में ही ध्यान लगाइए, वही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अप्रेंटिस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना पढ़ने का, लगभग 2-4 घंटा मिलेगा पढ़ने का, लेकिन आपका थकावट रहेगा यार, तो पढ़ नहीं पाइएगा। मैं अपना यानी कि अपना मेरा बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई लोग। तो आपको जो भी यानी कि अगर कुछ डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मैं तुरंत यानी कि ड्यूटी से आया हूँ, और मैं देख रहा था कमेंट बहुत लोग का आ रहा था, तो सोचे कि नहीं बात करना जरूरी है लोगों से, यानी कि। और बाकी कुछ तरह से कुछ डरना उड़ना नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग से, यानी कि हम लोग के सेक्शन में कौन कौन आते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोग को सेट भिलाई में हम अभी हैं, तो ठीक है आप लोग आइए और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बताइए जय हिंद जय भारत।